डियर स्टूडेंट्स हम पीडीबी फाइल फॉर्मेट को ही कंटिन्यू करेंगे और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें टाइटल सेक्शन को कवर किया था और आज की जो क्लास है इसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर सेक्शन को करेंगे। इसमें बेसिकली डीबी रेफ 1, डीबी रेफ 2, सीक्वेंस एडीवी, एसईक्यू रेस, एमओडी रेस, ये कुछ रिकॉर्ड टाइप्स हैं जो कि इस सेक्शन में फॉल करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सेक्शन जो है ये हमारी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी की बेसिक जो प्राइमरी लेवल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, लाइक सीक्वेंस ऑफ द रेजिड्यूज, चेन आइडेंटिफायर्स एंड सीक्वेंस नंबर्स। और इसमें जो सबसे पहला रिकॉर्ड टाइप है दैट इज़ डीबीरेफ और डेटाबेस रेफरेंस जो है ये बेसिकली अगर हमारी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है ये अगर किसी और डेटाबेस में भी इसकी एंट्री है तो ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये जो एंट्री है ये ऑप्शनल है और ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होती है और एवरी टाइम इट टेक्स ओनली वन टाइम और इट प्रोवाइड रेफरेंस टू द एंट्री इन द सीक्वेंस डेटाबेस। ये उसकी एग्जांपल दी हुई हैं और एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि डीबी रेफ जो है वो एक सेपरेट रिकॉर्ड टाइप है। डीबी रेफ 1 और डीबी रेफ 2 ये सेपरेट रिकॉर्ड टाइप्स हैं। बेसिकली डीबी रेफ में अगर प्रोटीन का जो एक्सेशन नंबर है वो स्पेस जो गिवन स्पेस है उसमें वो पूरा नहीं आता तो फिर एडिशनल डीबी रेफ 1 और डीबी रेफ 2 जो हैं ये रिकॉर्ड टाइप्स ऐड किए जाते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन जो है लाइक फर्स्ट फ्यू कॉलम्स जो हैं दे आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप और उसके बाद जो है दिस इज़ द आईडी कोड ऑफ प्रोटीन एंट्री, देन दिस इज़ द चेन आइडेंटिफायर। और इसके अलावा जो अगर नंबर लिखे हुए हैं तो ये बेसिकली उस प्रोटीन के जो सीक्वेंस नंबर है स्टार्टिंग और एंडिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन अब ये जो एंट्री जिस डेटाबेस में है उस डेटाबेस का नाम है जीबी स्टैंड फॉर जीन बैंक और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट दिया हुआ ये एक्सेशन नंबर है जीन बैंक में AIABC का। और इसी तरह से अगर आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन देखनी है कि और कौन कौन से डेटाबेसेस हैं लाइक यूनिमेस है तो ये आप इसके डिटेल ट्यूटोरियल इसका लिंक एंड में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो SEQADV है और ये बेसिकली अगर ये जैसे हमने डीबीरेफ में बताया कि हमारी एंट्री और जो अगर उसी की सेम वो एंट्री जो है किसी और डेटाबेस में भी है उसका रेफरेंस नंबर दिया होता है तो अगर इन दोनों में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारी एंट्री में, हमारी प्रोटीन फाइल में और जो जीन बैंक की फाइल है उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो SEQADV रिकॉर्ड टाइप में आएंगी। ये जो रिकॉर्ड टाइप है ये ऑप्शनल है, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये नहीं आएगा और इस तरह से इट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम इट टेक ओनली वन लाइन and this record identifies differences between sequence information in the seqres records of the PDB entry and the sequence database entry given in the DBREF। seqres हमने आगे डिस्कस करना है उस रिकॉर्ड में और ये जो सेशन नंबर है इसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई डिफरेंस है तो वो इस रिकॉर्ड टाइप में लिखा जाएगा। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट फ्यू कॉलम्स हैं वो रिकॉर्ड टाइप के लिए हैं, उसके बाद ये प्रोटीन एंट्री का आईडी दिया हुआ है, फिर जो रेजिड्यू कॉन्फ्लिक्ट में है ये उसका यहाँ पे लिखेंगे नेम जो है, देन दिस इज़ द चेन आइडेंटिफायर और इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्सेशन नंबर है उसका डेटाबेस में और उस एंट्री में जो रेजिड्यू है उसका नेम है, देन उसका ये सीक्वेंस नंबर है और उस डेटाबेस में। और इसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट कमेंट है कि इसमें बेसिकली रीज़न लिखी जाती है कि व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट माइट कुड अकर। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो सेक्रेस रिकॉर्ड टाइप है, इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड ईच टाइम इट टेक मल्टीपल लाइंस और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ बैकबोन रेजिड्यूज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्रेस रिकॉर्ड टाइप। अगेन फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप, उसके बाद ये उसका सीरियल नंबर है ऑफ सेक्रेस रिकॉर्ड, देन दिस इज द चेन आइडेंटिफायर, दिस इज द number of residues in the chain and ये जो बाकी सारे columns हैं these are reserved to represent the residues which are present in that protein। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो मॉडरेस का है और ये ऑप्शनल रिकॉर्ड टाइप है और इट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड ईच टाइम इज टेक ओनली वन लाइन और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडिफिकेशंस टू द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रेजिड्यूज।
आपको पता है कि जब प्रोटीन जैसी बनती है तो देन प्रोटीन अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू बिकम मोर स्टेबल एंड फंक्शनल। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस रिकॉर्ड टाइप में प्रोवाइड की जाती है। ये एग्जांपल है उसकी। पहला जो है इसमें फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप, देन दिस इज द आईडी कोड ऑफ एंट्री, then these are chain identifier sorry these are the residue used in this entry जिन्होंने मॉडिफिकेशन अडॉप्ट की हैं। और उसके बाद ये चेन आइडेंटिफायर हैं, ये सीक्वेंस नंबर है लाइक ASN इज प्रेजेंट है 74, और ये उसी की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद ये बेसिकली उसकी जो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। द नेक्स्ट कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हेट्रोजन सेक्शन। और हेट्रोजन सेक्शन जो है उसमें हेट फार्मूला, हेट नेम और हेट सिन ये रिकॉर्ड्स फॉल करते हैं। हेट्रोजन सेक्शन जो है ये इसमें इंफॉर्मेशन उन रेजिड्यूज की हैं विच आर कंसिडर्ड एज नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज। और इसमें जो पहला रिकॉर्ड टाइप है दैट इज हेट, इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड ईच टाइम इट टेक ओनली वन लाइन। ये इस एग्जांपल दी हुई है कि फर्स्ट फ्यू कॉलम्स हैं ये रिकॉर्ड टाइप को डिपिक्ट करते हैं। उसके बाद H records they are used to describe non-standard residues such as prosthetic groups, inhibitors, solvent molecules and ions for which coordinates are supplied। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जिस प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो एक स्टैंड अलोन एंट्री हो सकता है उसके उस प्रोटीन के साथ कुछ बाउंड इनहिबिटर्स हों या कुछ और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बाउंड हों, और वो भी जब इस प्रोटीन को एनालाइज किया गया बाय NMR और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो वो भी स्टडी हुए साथ में और उनके भी कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो हेट सेक्शन है ये बेसिकली उन नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यू को डिस्क्राइब करेगा कि जो प्रोटीन है इसमें कौन कौन से नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यू जो हैं वो प्रेजेंट हैं। Groups are considered het if they are not part of a biological polymer described in Secres। और अगेन जो है नेक्स्ट इसमें ये हेट आइडेंटिफायर्स हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, इनकी डिटेल आप इसके मैनुअल से देख सकते हैं जिसके लिंक एंड में दिया हुआ है। और इसके अलावा ये चेन आइडेंटिफायर है और ये सीक्वेंस नंबर है और ये नंबर ऑफ हेट एटम रिकॉर्ड फॉर द ग्रुप प्रेजेंट इन द एंट्री। Then het name है और this is optional, it is present multiple times and takes multiple lines, and this record gives the chemical name of the compound with a given het ID। और ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप। इसके बाद ये हेट आइडेंटिफायर है और ये उसी हेट आइडेंटिफायर का कंप्लीट नेम दिया हुआ है। Then het sin, this is optional, it is present multiple times and it takes multiple lines, and this record provides synonyms if any for the compound in the corresponding that is same het ID, het name record। This is to allow greater flexibility in searching for het groups। अब हेट सिनोनिम्स हैं कि अगर आपका जो हेट रिकॉर्ड है उससे उसकी कुछ ऑल्टरनेट टर्म्स भी यूज़ होती हैं तो वो यहाँ पे लिखी हुई होंगी। लाइक एग्जांपल में फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप, और इसके बाद ये जो है हेट आइडेंटिफायर है TRS, और ये उसके जो सिनोनिम्स हैं लाइक TRS के लिए जो ऑल्टरनेट टर्म यूज़ हो सकती है वो ट्रिस बफर की है। देन फार्मूला और ये ऑप्शनल है, इट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड इट take multiple lines। The formula record present the chemical formula and charge of a non-standard group। तो ये एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट फ्यू कॉलम रिप्रेजेंटिंग रिकॉर्ड टाइप, और उसके बाद ये कंपोनेंट नंबर है और ये हेट आइडेंटिफायर है लाइक NX5, और ये उसका केमिकल फार्मूला है जो कि इस हेट आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेक्शन, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकॉर्ड टाइप्स फॉल करते हैं दे आर हेलिक्स एंड शीट। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डिस्क्राइब द हेलिसेस एंड शीट्स फाउंड इन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स। Helix record is optional, it is present multiple times and each time it take only one line। Helix records are used to identify the position of helices in the molecule, और ये एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिप्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड टाइप, और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट कॉलम ये सीरियल नंबर ऑफ हेलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हर प्रोटीन में मल्टीपल हेलिसेस जो है वो हो सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हेलिक्स आइडेंटिफायर है, देन दिस इज द नेम ऑफ द इनिशियल रेजिड्यू ऑफ द हेलिक्स, ये उसका चेन आइडेंटिफायर फॉर द चेन कंटेनिंग दिस हेलिक्स। और इसके बाद नेक्स्ट ये जो है सीक्वेंस नंबर ऑफ द इनिशियल रेजिड्यू, PHE इज प्रेजेंट एट 397,
in J chain. Then this is the name of the टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ द हेलिक्स. हेलिक्स जहाँ से शुरू हुआ और जिस रेजिड्यू पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये चेन आइडेंटिफायर है. और लाइक PHE विच इज़ प्रेजेंट इन J, इट इज़ एंडिंग अगेन इन द सेम चेन और सेम रेजिड्यू है. और 402 ये उसका टर्मिनल रेजिड्यू का सीक्वेंस नंबर है कि ये जो हेलिक्स था आपका 397 से स्टार्ट हुआ और 402 पे एंड हो गया. और इसी तरह से लास्ट में जो है ये लेंथ ऑफ द हेलिक्स लिखी हुई है कि इट इज़ जस्ट ऑफ 6 रेजिड्यू लॉन्ग. नेक्स्ट हमारे पास शीट रिकॉर्ड है और इस ये ऑप्शनल है. मल्टीपल टाइम्स ये प्रेजेंट होता है और एवरी टाइम इट टेक ओनली वन लाइन. और दिस रिकॉर्ड इज यूज टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ शीट्स इन द मॉलिक्यूल एंड दे आर बोथ नेम्ड एंड नंबर्ड. द रेजिड्यूज वेयर द शीट बिगिन एंड एंड्स आर आल्सो नोटेड. ये इस एग्जांपल दिया है. इसमें फर्स्ट फ्यू कॉलम्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग रिकॉर्ड टाइप. देन दिस इज अ स्ट्रैंड नंबर विद इन अ शीट. हमने डिस्कस किया था कहीं पे कि जी मल्टीपल स्ट्रैंड्स जो हैं बेसिकली दे फॉर्म बीटा शीट. और उसके बाद जो है ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, चेन आइडेंटिफायर. और ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड है इन शीट लाइक 1 2 3 4 5. और इसके बाद जो है ये रेजिड्यू नेम है ऑफ इनिशियल रेजिड्यू इन दिस स्ट्रैंड. or this is the chain identifier. This is the position of this residue in this strand. Then ये जो next few columns हैं ये just like initial ये terminal residues की information है कि this is the terminal residue of this strand. ये chain है और ये जिस position पे जाके end हो रहा है. लाइक अगर हम इस पहले वाले स्ट्रैंड की बात करें, ये 5th स्ट्रैंड है, ये 107 से स्टार्ट हो रहा है और 110 में जाके टर्मिनेट हो रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट है ना, ये कुछ 0 और 1 लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो स्ट्रैंड है वो आइदर इट इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल. तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ स्ट्रैंड को विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्ट्रैंड इन द शीट. 0 इफ फर्स्ट स्ट्रैंड और 1 होगा इफ इट इज़ पैरेलल विद रेफरेंस टू द प्रीवियस वन और एंड -1 इफ इट इज़ एंटी पैरेलल विद रेफरेंस टू प्रीवियस वन. और ये प्रीवियस स्ट्रैंड की जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट फ्यू कॉलम्स जो हैं दे आर रिजर्व टू प्रोवाइड प्रीवियस स्ट्रैंड इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कनेक्टिविटी एनोटेशन सेक्शन. और इसमें एसएस बॉन्ड, लिंक और सिस पीईपी ये रिकॉर्ड टाइप्स फॉलो करते हैं. Connectivity annotation section जो है it allows the repositor to provide information about the existence and location of disulfide bond and other linkages. और इसमें जो first record type है that is SS bond. और this record type is optional, it is present multiple time and it take only one line. और ये जो record type है this identifies each disulfide bond in protein and polypeptide structures by identifying the two residues involved in that bond. तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई है. इसमें फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड टाइप. देन द नेक्स्ट कॉलम इज डिपिक्टिंग द सीरियल नंबर. और उसके बाद जो है ये रेजिड्यू नेम्स दिए हुए हैं. और नेक्स्ट जो ये चेन आइडेंटिफायर्स हैं. और नेक्स्ट जो है ये रेजिड्यूज जो रेजिड्यू सीक्वेंस नंबर है. और लास्ट में जो है ये एंगल मेजरमेंट इन डिग्रीज दी हुई है. तो बेसिकली ये जो दो रेजिड्यूज हैं सिस्टीन ए एंड सिस्टीन ए विच आर प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 6 एंड 127 दे आर फॉर्मिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड. और बॉन्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके जो एंगल मेजरमेंट है दैट इज लिस्टेड इन दिस कॉलम. नेक्स्ट रिकॉर्ड टाइप जो है दैट इज लिंक. दिस रिकॉर्ड टाइप इज ऑप्शनल, इट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड ईच टाइम इट टेक ओनली वन लाइन. और लिंक रिकॉर्ड जो है इट स्पेसिफाई कनेक्टिविटी बिटवीन रेजिड्यूज दैट इज नॉट एम्प्लॉयड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर. और इसमें ये इस एग्जांपल दी हुई है. इसमें पहला जो है फर्स्ट फ्यू कॉलम्स आर रिजर्व फॉर रिकॉर्ड टाइप. देन दिस इज द एटम नेम विच इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ लिंकेज. और ये रेजिड्यू का नेम है जिसका ये एटम नेम मेंशन है. और इसी तरह से ये उस रेजिड्यू का जो चेन आइडेंटिफायर है. नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेजिड्यू नंबर, रेजिड्यू सीक्वेंस नंबर. और इसी तरह से नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं जिसके साथ वो लिंक बना रहे हैं. तो नेक्स्ट ये भी अगेन एटम नेम है. दिस इज़ द रेजिड्यू नेम एंड दिस इज़ द चेन आइडेंटिफायर एंड दिस इज़ द रेजिड्यू सीक्वेंस नंबर.
तो ये बेसिकली 7th पोजीशन का जो रेजिड्यू है दैट इज फॉर्मिंग अ लिंकेज विद रेजिड्यू व्हिच इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 19 और दिस इज द लिंक डिस्टेंस गिवन इन लास्ट कॉलम्स. नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो सिस्पेप है और दिस रिकॉर्ड टाइप इज ऑप्शनल. इट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम इट टेक ओनली वन लाइन. दिस रिकॉर्ड स्पेसिफाई द प्रोलीन्स एंड अदर पेप्टाइड्स फाउंड टू बी इन द सिस कन्फर्मेशन. तो इसमें जो है ये एक एग्जांपल दी हुई है. दिस इज द रिकॉर्ड टाइप और ये इसका सिस्पेप का जो सीरियल नंबर है. देन दीज आर द चेन these are the residue names and this is the chain identifier. This is the sequence number और ये जो residue है if it is forming certain conformation with some other residue तो यहाँ पे listed है. ये again ये residue sequence number ये residue name है, chain identifier है और ये उसका sequence number है. और ये last जो few columns हैं they are reserved for angle measurement in degrees. तो इसमें जो है बेसिकली जो पोजीशन नंबर 1 पे मेथियोनिन है दैट इज फॉर्मिंग अ लिंकेज विद द रेजिड्यू व्हिच इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2. नेक्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मिसलेनियस फीचर सेक्शन और इसका जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टाइप है दैट इज साइट. Miscellaneous feature section जो है it provides information about the residues which are making catalytic site or regulatory site. तो इसमें it describe properties in the molecule such as environments surrounding non-standard residues or the assembly of an active site. or it is optional. It is present multiple times and each time it take multiple lines. or in this site record specify residues comprising catalytic cofactor, anticodon, regulatory or other essential sites or environments surrounding ligand present in the structure. This is example of a site record type. First few columns are reserved for record type. उसके बाद ये उसका सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है फर्स्ट साइट सेकंड साइट और उसके बाद ये साइट नेम है. द नेम ऑफ फर्स्ट साइट इज AC1, द नेम ऑफ सेकंड साइट इज AC2 और इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये जो नंबर दिए हुए हैं ये बेसिकली द नंबर ऑफ रेजिड्यूज दैट कंपोज दैट साइट. जो साइट 1 है AC1 इसमें 3 रेजिड्यूज हैं. इसी तरह से साइट 1 AC2 जो है इसमें 5 रेजिड्यूज हैं और साइट 2 जो है AC2 इसमें भी 5 रेजिड्यूज हैं जो मिल के एक पर्टिकुलर साइट बना रहे हैं. और फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो साइट एक एक्टिव साइट हो. फिर नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं वो उन्हीं रेजिड्यूज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मिल के पर्टिकुलर साइट बना रहे हैं. लाइक हम यहाँ पे अगर बात करें ये AC2 की तो इसमें जो ASN है विच इज़ प्रेजेंट एट 62 पोजीशन इन चेन A. It is forming collectively site with glycine which is present at 63 position in chain A and histidine which is present in chain A at position number 64 and HOH which is present at 328 in chain A. तो बेसिकली ये 4 रेजिड्यूज हैं जो कि कलेक्टिवली एक साइट बना रहे हैं.